एक लकड़ी डली थी महाराज जी रास्ते में। आहा, लकड़ी डली हुई थी। उसी समय एक महात्मा जा रहे थे, वो लकड़ी चिल्लाकर बोली, अरे भगवान, हे महात्मा, आप हमको उठा लो, हाथ में ले लो। महात्मा लकड़ी से बोले, हम क्या करेंगे, साधु आदमी, फक्कड़ आदमी, हम तेरा करेंगे क्या। सुन लकड़ी, कुछ पहले ही थोड़ी देर बाद किसान आएगा, वो किसान आ रहा है, मैं देख के आया हूं, वो तुझे उठा ले जाएगा। लकड़ी बोली, महाराज यदि आप उठाओगे नहीं ना और किसान मुझे उठा लेगा तो मेरा भाग्य खराब हो जाएगा। लकड़ी ने कहा, मेरा भाग्य खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महात्मा ने कहा, लकड़ी, किसान के उठाने से तेरा भाग्य कैसे खराब होगा और मेरे उठाने से तेरा भाग्य कैसे जगेगा, जरा मुझे समझा तो पहले। लकड़ी बोली, महाराज यदि किसान मुझे उठाएगा ना तो पता है वो क्या करेगा, मुझे तुरंत ले जाकर सबसे पहले वो अपनी लकड़ियों में जाके फेंक के पटकेगा घर पे एक कोने में, और मुझे पटकने के बाद अपनी घरवाली से कहेगा, ले चूल्हे में जला इसे, और चूल्हे में जलवाएगा, उस पर रोटियां सेकेगा या भोजन बनाएगा महाराज, या चाय बनाएगा। बाद में जब मैं भस्म बन जाऊंगी ना, राख, उसी को मुझे घूरे पे डालकर, कचरा घर में जाकर डालकर, मेरा पता नहीं क्या क्या होगा, सुअर घूमेंगे मेरे ऊपर, ना जाने कौन कौन घूमेगा, कितनी गंदगी मुझ पे गिरेगी। मैं जब राख बन जाऊंगी तो या तो मैं किसी घूरे पे जाकर गंदे मेले में चली जाऊंगी या गंदे नाले में चली जाऊंगी, मेरा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। महात्मा बोली, यदि मैं उठाऊं तो क्या भाग्य जगेगा। लकड़ी बोली, भगवान यदि आप उठाओगे ना तो मुझे पता है आप आश्रम पे जाके पटकोगे नहीं, जहां समिधा की लकड़ी रखी होगी ना, मुझको भी वहीं रख दोगे, और समिधा की लकड़ियां जब आप हवन में लगाओगे, मुझको भी लगाओगे, और मैं जब जलने लगूंगी तो मेरी अग्नि के ऊपर आप स्वाहा स्वाहा करके, घृत करके, देवताओं का आह्वान करके, देवताओं तक भोग पहुंचाने का, प्रसाद पहुंचाने का काम करोगे। महाराज उसके बाद में मैं राख बन जाऊंगी, भस्म बन जाऊंगी, उसी भस्म को आप उठाकर, हवन की भस्म को उठाकर माथे पर लगा लोगे। वही माथे पर लगी हुई भस्म को जब आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाओगे और वो माथा टेकोगे तो मैं विश्वनाथ जी को चिपक जाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य जागेगा। एक संगत के मात्र बदलने से मेरा सौभाग्य इतना जाग जाएगा कि मैं देवालय में अंदर जाकर के, देव तीर्थ में जाकर के, देव स्थान पर जाकर के, देवत्व श्री विग्रह में जाकर के मैं स्पर्श हो जाऊंगी। यदि महात्मा आपकी संगत मिल गई तो मैं या तो देव स्थान या देवालय, देव तीर्थ, अथवा फिर किसी गंगा आदिक नदी, जो गंगा से मिलती हुई नदियां, सह नदियां होंगी, उनमें जाकर के मैं विसर्जित हो जाऊंगी। भगवान यदि आपकी संगत मिली महात्मा तो मैं देव स्थान चली जाऊंगी, यदि मुझे किसी किसान की संगत मिली तो महाराज पता नहीं मैं किस नाले में जाऊंगी, किस गंदगी में जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मेरे प्रिय आत्मियों, मेरे प्रिय पागलों, हम तुमको ये कथा सुनाकर ये कहना चाह रहे, सच्चे साधु की संगति करोगे तो पक्का है, पीने वालों की संगत करोगे तो वो मदरालय ले जाएंगे, भक्ति में जीने वालों की संगत करोगे तो वो देवालय ले जाएंगे। भैया संगत का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। ये महत्वपूर्ण है कि आप संगत किसी की करते हैं। एक बार हम, एक विदेशी दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान में बहुत दार्शनिक हुए, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, वहां पर एक दार्शनिक हुआ डायोजनीज। जब उसको पढ़ रहे थे उसने बहुत अद्भुत बात लिखी, हमको तो दिल छू गई। वो लिख रहा है कि एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते उसका मूड बदला, चिलम को मिटाकर उसने सुराही बना दी। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा, भैया तुझे धन्यवाद। तो कुम्हार ने कहा, मुझे धन्यवाद क्यों दे रही मिट्टी, तू धन्यवाद क्यों दे रही। मिट्टी बोली, महाराज भला हुआ तुम्हारी बुद्धि पलट गई, मुझे चिलम से सुराही बना दी। बोले क्या भला हुआ। बोले यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, अब मैं सुराही बन गई, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। कुमार भैया तेरी तो बुद्धि पलटी, मेरा तो जीवन ही पलट गया, मेरी तो जिंदगी ही पलट गई, तेरी तो बुद्धि ही पलटी। हम कहना ये चाह रहे, संगति आपको बेहतर मिल जाए ना, जीवन बेहतरीन हो जाएगा। बेहतर से बेहतरीन की यात्रा करो।
मृत्यु से मोक्ष की यात्रा करो। मरना तो सबको है, पर मौत जैसा मत मरना। मौत सबकी यानी तय, पर मरने मरने में अंतर होता है। मृत्यु पाकर मत मरना, जीते जी मोक्ष को पाकर के मरना। जीते जी मोक्ष का मतलब है कामनाओं से मुक्त हो जाना। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ये कामनाओं से मुक्ति है, बहुत सरलता है कामना। तो हम आज की बात में ना सत्यनारायण सुनानी है, आप लोग भूखे भी बैठे। आज की प्रारंभ की बात में हम यही कहना चाह रहे हैं, अपनी संगति पर बहुत ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। आपके आसपास कौन है, आप किसको सुन रहे, आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसकी रील देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाचने वालों की रील देखोगे ना, जहां गाना बजेगा अपने आप ठुमका लगाने लगोगे। हाँ, गाने वालों के साथ रहोगे अपने आप गायन निकलेगा। और हर आदमी को अपना गाना इतना सुर में लगता है कि लता मंगेशकर भी फेल है, जैसे कि हमें यही कॉन्फिडेंस रहता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बल्कि। पर भैया गाने वालों की संगत में रहोगे, हम इनकी संगत में रहते हैं तो बेफिजूली में हमको भी मुंह फाड़ना पड़ता है। कोशिश करते हैं, गाने वालों की संगत करोगे अपने आप गाने लगोगे। इन विद्वानों की संगत करोगे अपने आप श्लोक, कोई श्लोक आवे न आवे, एक श्लोक तो सबको आता है, मंगलम। हाँ, मंगलम भगवान, मंगलम पुंडरी। देखो तो कितने विद्वान बैठे, सब विद्वान बैठे। इन विद्वानों की आप संगत करोगे ना, ऐसे बहुत श्लोक आने लगेंगे, बहुत। भैया संगत का बड़ा असर है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए आज की बात में हम यही कह रहे, अपनी संगत को ठीक करना है। संगत को आपने ठीक कर लिया ना, जीवन ठीक कर लोगे, पक्का है। संगत को ठीक कर लिया, जीवन को ठीक कर लोगे। यही चर्चा कह के आज सत्यनारायण जी की हम अब आपको कथा सुनाते हैं। पूजन सबका हो ही गया, कल की सूचना हम पूर्ववत ही बता दें। यहीं पर हनुमान जी के विशेष मंत्रों से, बीज मंत्रों से, हनुमान चालीसा से, पंचमुखी हनुमत कवच से हनुमान जी का कल हवन किया जाएगा। लाखों लोग जो देश विदेश में रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, जो धाम पर नहीं पहुंच पाते, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, दुकान मकान आदि आदि चीज़ों में बहुत परेशान, पर कहीं ओझाओं के चक्कर में पड़ जाते, कहीं हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ जाते, परेशान हो जाते। उन सब के लिए सन्यासी बाबा ने बड़ी कृपा की। 5 हवन की विधि घर बैठ करके कर लो, फिर अपने घर पर स्वयं प्रभाव देखो। घर पे ही सामान रख लेना है, हम यहाँ से बोलत जे भी, और आप जो है सुनत जाइयो, और वैसे ही विधि करते जाना। ब्राह्मण आचार्य भी कर रहेंगे, तो तिल जबा चावल घी शक्कर नारियल कलावा यज्ञोपवीत कपूर माचिस पुष्प रोली, एक लकड़ी का पीढ़ा, प्रसाद मीठा आदि, शक्कर, दिया बत्ती, संधा, इतनी सामग्री आप रख लियो। और एक सारोट लकड़ी का जो पीढ़ा हो, उस पर बालाजी का विग्रह या सन्यासी बाबा का चित्र रख लियो। कल ठीक 9 बजे, कल दरबार को पूर्व में दिन में ही विराम कर लेंगे, और ठीक 9 बजे यहीं पर देश प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए हनुमान चालीसा का हवन करवाया जाएगा। फिर कल हवन करवाकर परसों दिन का दरबार लगाकर हम आगामी यात्रा के लिए जाएंगे। 7 तारीख से कथा है महाराष्ट्र के आम गांव में, वहाँ से आम गांव में, गोंदिया जिला है, गोंदिया जिला है, वहाँ पर 5 दिवसीय कथा है। वहाँ से सिर्फ एक दिन प्रणाम दंडोत करने बालाजी के चरणों में हम आएंगे,
और वहां से फिर सीधा पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर, प्रकटोत्सव में सम्मिलित होकर हम उत्तर प्रदेश की धरती बुंदेलखंड में एक जगह हम पहली बार जा रहे हैं, बांदा। वहां पर 16 तारीख को कथा सुनाने जाएंगे, 21-20 तारीख तक वहां रहेंगे और वहां से फिर यात्रा करते हुए राजस्थान पहुंचेंगे, कोटा। वहां 3 दिन की कथा सुनाकर फिर वहीं से मठ पे जाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र। 26-27 में वहां मठ में रहेंगे, वहां से फिर धाम आएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। और इस बार का कन्या विवाह 3 दिन का है। कितने दिन का? 3, 13, 14, 15। 13 तारीख को क्या है? गरीब बेटियों को भी अपना उत्सव भव्य दिव्य मनाने का अधिकार है। जो 300 बेटियां हैं ना, उसमें लगभग 100 बेटियां तो आदिवासियों की, बाकी सब समाज की। किसी के माता पिता नहीं है, किसी के परिवार नहीं है। हर वर्ष की तरह इस साल भी उनके लिए डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, किचन सेट, बर्तनों का सेट पूरा, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, गोदरेज अलमारी, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, पूरे वस्त्र, बेटी के पूरे वस्त्र, दामाद के पूरे वस्त्र। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की FD हर बेटी को दे रहे हैं। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही करवा रहे। कोई धनवान श्रीमंत हमारे पास आता है, हम उनको इशारा कर देते हैं कि तुम्हें कन्यादान करना है, बस हो गया। भगवान ऐसे करवा, जो कुछ कम पड़ता है भगवान की कृपा से दान पेटी में आ जाता है। और हम भारत में एक नया प्रचलन चाहते हैं, मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के चढ़ावे से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। जो अर्थ संपन्न मंदिर हैं, श्री संपन्न मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों से हिंदू ही तो चढ़ावा देते हैं, हलीउल्लाह वाले थोड़ी चढ़ाते, हिंदू ही चढ़ाते हैं। तो वो हिंदुओं की दक्षिणा हिंदुओं के काम आए, उसका एकमात्र उपाय है वैदिक गुरुकुलम और बेटियों का विवाह, अस्पताल। भगवान की कृपा से ये 7वां साल है और इस साल महाराज जी आपके चरणों के प्रताप से ये दास 1675 बेटियों का धर्म पिता हो जाएगा। तो आप सबको कन्या विवाह का निमंत्रण है। परिवार सहित भैया हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। बुंदेली में कहें तो चूल से निमंत्रण है। हाँ, बुंदेली में जब परिवार कहो जात तो बुंदेली में परिवार नहीं कहो जात, बोले महाराज चूल से निमंत्रण है। अच्छा, तो हमने पूछी एक दिन अपने माताजी से, ये चूल से निमंत्रण क्या है? बोले घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, ये चूल से निमंत्रण है। घर पे चूल्हो ही ना जलाओ, यहीं आके खाओ, यहीं रहो, ये चूल से निमंत्रण है। तो SP साहब आपको भी जो है चूल से निमंत्रण, पुजारी जी को तो है ही है। तो आप सबको हमारे बुंदेली में कहें भैया चूल से निमंत्रण है, सब जने आई जाइयो हर हाल में। तो आज की बात हम यहीं विराम करके सत्यनारायण भगवान की कथा, हमसे किसी ने पूछा कि सत्यनारायण जी की कथा क्यों आप कर रहे? तो भैया पहले हर मंगल काज में पूर्णमासी को, अमावस्या को, देखो पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी 2 तिथियां हैं अपनी जिनका महत्व बड़ा अद्भुत है। समझ लो तो